आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण अकेडमी बाय अभिषेक। आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, तो जो आज की क्लास आपकी होने वाली इसमें सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले एलसीएम की एक क्लास हो चुकी है, उसमें पूरे टाइप पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन के साथ में, और एचसीएफ की भी हो चुकी है पूरी क्लास, दोनों क्लासें हो चुकी हैं। ये मिक्स क्लास है। पूरा उन क्लासों को डिटेल में बताने का बस यही मतलब था कि जब मिक्स क्वेश्चन आपसे कराएं आपके साथ में दोनों से रिलेटेड, तो बड़े आसानी से आप उसमें क्या कनेक्ट कर सको। तो देखो, दोनों को एलसीएम और एचसीएफ क्लास को समझने से पहले एक चीज ये समझो कि जैसे यदि दो संख्याएं हैं आपके पास, जैसे दो नंबर हैं आपके पास, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं, उनका अगर आपका एचसीएफ, क्या एचसीएफ अगर आपका एच है, क्या है, अगर दो संख्याएं हैं और उनका एचसीएफ आपका अगर कैपिटल एच है, ठीक है, आराम समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाओ। अगर अभी भी अगर फैल के बैठोगे तो कुछ नहीं कर, समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। दो संख्या है आपकी, उनका एचसीएफ आपका एच दे रखा है। अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ एच है, जैसे यहां पे लेट कर लो 5 और 10, इसका एचसीएफ क्या है आपका 5 है कि नहीं। एचसीएफ वही नंबर तो होता है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो देखो, अगर यहां से 5 इसका एचसीएफ हो गया, तो 5 जब डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये लिख सकते हो आप। अब अगर 5 को एचसीएफ को आप हटा दें, अगर एचसीएफ को हम हटा दें तो क्या बचेगा, इसको 1:2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये आपस में कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। तो जो नंबर्स आपके होंगे, जो आपकी संख्याएं होंगी, अगर आपके दो संख्याओं का एचसीएफ आपका एच दे रखा है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, नंबर्स क्या होंगी। तो नंबर हम लेट कर लेते हैं, एक संख्या आपकी होगी एच एक्स, दूसरी संख्या आपकी होगी एच वाई होगी। ये बात आपको समझ में आई। एक संख्या होगी आपकी एच एक्स, दूसरी संख्या होगी आपकी एच वाई होगी। अब इतनी बात आपको समझ में आई। जब ये संख्या होगी तो एक चीज आप समझिए आराम से कि इनका अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम इसका क्या होगा। तो एलसीएम हम कैसे पता करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 और 10 के हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता था, इसका जो सबसे बड़ा कॉमन होता था उसको निकाल लेते थे। दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 हमने निकाल लिया। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 5 निकालने के बाद में जो नंबर बचते थे उसका भी एलसीएम निकालते थे। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा ना, 2 होगा ना, सॉरी। तो इसमें क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई करा देते थे, तो 10 आगे आ जाता था कि नहीं आ जाता था आपका। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम एच एक्स और एच वाई की अगर एलसीएम की हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एच आ गया, ठीक है, इनटू जो भी आपका नंबर बचता है। नंबर कैसे बचते हैं, को प्राइम नंबर बचते हैं, यही आपका क्या होगा, यहां से एलसीएम होगा। इतनी बात आपको समझ में है, यहीं से आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब जहां पे एक्स और वाई क्या होते थे, हर एक क्लास में बताया एक्स और वाई क्या होते हैं। एक्स और वाई आपके होते हैं को प्राइम नंबर बचते हैं। क्या बचते हैं आपके, को प्राइम नंबर बचते हैं। 5 एचसीएफ निकालने के बाद में, 5 एचसीएफ निकालने के बाद में ये 1 और 2 कैसे बचे, को प्राइम नंबर बचे। बात समझ में आई आपको। तो को प्राइम नंबर बचे हैं, या फिर इसको बोलते हैं रेशियो, जैसे 1:2, ये दोनों क्या आपस में रेशियो है। इससे आगे रेशियो की क्लास आएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास आएगी, ठीक है। तो ये जैसे आपका यहां से आ गया एच और एक्स वाई इज इक्वल टू एलसीएम, ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अब यहां से एक चीज समझिए, हम यहां से 3 सिचुएशन बना सकते हैं। अगर हमें एक्स वाई की अगर वैल्यू पूछे तो एलसीएम को अगर एल से डिनोट करें तो एल अपॉन एच हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम यहीं से एच की बात पूछें तो क्या मिल जाएगा, एल अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई बात पता चली आपको क्या है, वही रेशियो है। क्या है आपका, रेशियो है, किसका, एचसीएफ निकालने के बाद जो आपके नंबर बचते हैं उसका रेशियो है, ठीक है, एक्स वाई। और यहाँ पे एल की वैल्यू आपको ये दे ही रखी है इतना। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले हमारे क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे क्वेश्चन के तरफ चलने से पहले एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे आपके पहला नंबर आपका क्या दे रखा था, एच एक्स दे रखा था। दूसरा नंबर आपका दे रखा था वाई, एच वाई दे रखा था। पहला नंबर एच एक्स, दूसरा नंबर एच वाई दे रखा था। अगर भैया हम इनके मल्टीप्लाई की बात करें कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो एच एक्स इंटू एच वाई अगर आप करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो,
जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो h इंटू एच एक्स वाई, यही तो आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2h है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2h मल्टीप्लाई में एक्स वाई को दोनों हमने साथ रख दिया है, ठीक है। तो ये बताओ ये कौन सा नंबर, ये पहला नंबर आपका हुआ इंटू ये आपका दूसरा नंबर हुआ, इतनी बात आपको समझ में, इज इक्वल टू h क्या होता है, HCF होता है ना, तो HCF इंटू इसकी, ये किसकी वैल्यू है, अभी हमने जस्ट अभी बताया है कि HCF इंटू जो HCF निकालने के बाद जो नंबर का रेशियो मिलता है XY, ये क्या कहलाता है आपका LCM कहलाता है ना, जस्ट अभी इसको प्रूव करके दिखाया है, तो ये क्या हो जाता है आपका LCM हो जाएगा। तो मतलब पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इसको भी तैयार कर लो। अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात आपका 2:3 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक आपका 54 है, ठीक है, तो संख्याओं का आपको योग ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात आपका दे रखा है ना 2:3 है, तो ये बताओ HCF निकालने के बाद आपका जो भी नंबर बचते थे वो आपका क्या होता था, वो आपको होता था यक्स वाई होता था, नहीं होता था। तो यक्स रेशियो वाई आपका क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद आपको सिंपल सा एलसीएम को अगर एल से डिनोट करें तो एल की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 54 दे रखी है। ये बात आपको समझ में। और पूछा जा रहा है इसमें संख्याओं का आपको एडिशन फाइंड करना है, ठीक है। जब ये फाइंड करना है तो बताओ हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमको नंबर पता कर ले तो हम इसको नंबरों का एडिशन पता करेंगे, और नंबर पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, HCF पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमको पता है, ये रेशियो तो पता है। इसमें जब भी हम HCF का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा वो नंबर मिल जाता है। जैसे x आपका दे रखा है, x आपका है यहां से, अगर इसमें हम h का मल्टीप्लाई करा दें तो वो पूरा नंबर नहीं हो जाएगा। बताया था आपसे कि यदि दो संख्याओं का HCF आपका h है तो वो संख्याएं कैसी होंगी, hx होगा और hy होगा। तो अगर केवल x लिखा हुआ है तो इसमें अगर h का मल्टीप्लाई करा दे HCF का तो हमको नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, सिंपल सा देखो ये, ठीक है। तो यहां से देखो h की वैल्यू हमको पता करना है, तो हमको एक रिलेशन पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि h LCM HXY इज इक्वल टू क्या होता है, LCM की इक्वल होता है। अब HXY की वैल्यू कितनी है, 2 × 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 54। तो h की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। h की वैल्यू आपको 9 मिली कि नहीं मिली, h की वैल्यू जब आपसे आपको यहाँ पे आपको 9 मिल गई है तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबरों का एडिशन क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, 3 2 5 5 दे रखा है। अब 9 पन्ना कितना हो जाएगा, 5 ये हो गया, और 9 का मल्टीप्लाई कराओगे भाई HCF का दोनों में तो 45 आपका आएगा कि नहीं आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन 10 सेकेंड आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बस आगे बढ़ो, मन में ही सॉल्व करना सीख जाओगे किस तरीके से सॉल्व करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अब हमारे जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक आपका 13 और 455 है। यदि एक संख्या जो 75 और 125 के बीच है तो वो आपको संख्या पता करनी है। आपको इंग्लिश से आपको पढ़ना है, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर हिंदी से तो हिंदी से पढ़ सकते हो। अब देखो जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है, ठीक है, तो चलो नोट करते हैं। सबसे पहले हमारा HCF को अगर हम H से डिनोट करें तो H की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, और यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 455 आपको दे रखी है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या क्या होगी। तो सिंपल से हमको संख्या पता करने के लिए हमको क्या पता, देखो h पता है, हमको संख्या पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, x रेशियो y पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब XY h और l में क्या रिलेशन होता है, जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बताया है आपको कि रिलेशन क्या होता है, HXY इज इक्वल टू L, यही तो होता है आपका। अब XY इज इक्वल टू कितना हो जाए, L की वैल्यू आपकी 455 दे रखी है अपॉन H की वैल्यू, ये H नीचे आएगा ना तो H की वैल्यू यहां से 13 दे रखी है, तो 13 3 39, 6 बचा, 13 5 65 बचा, ठीक है। मतलब x इंटू वाई की वैल्यू आपको मिली 35 मिल गई। इतनी आपको मिली कि नहीं मिली, जब इतनी आप मिली तो मतलब एक्स वाई के ऐसे आपको फैक्टर करने हैं, 35 कैसे फैक्टर करने हैं
या एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज रखनी जिनका मल्टीप्लाई करना 35 है। सिंपल सा हमको पता है 7 इंटू 5 कर दें तो हमारा 35 बन जाएगा। अब हमको एक्स और वाई तो पता चल गया, एक्स और वाई तो हमको पता चल गया है। देखो एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 5। अब हमको नंबर पता करना है, तो नंबर पता करने के लिए क्या होगा, एक नंबर क्या होगा एच एक्स होगा और दूसरा नंबर आपका क्या होगा एच वाई होगा। यही तो होते हैं, शुरुआत में ही बताया था। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 लिखी है और एच की वैल्यू 13, 13 सत्ते यहाँ पे क्या होगा 91 होगा। और वाई की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 13, 13 पचे 65 होगा। अब ऑप्शन में कह रहा है 75 और 125 के बीच में, तो 91 ही 75 और 125 के बीच में होगा ना। ये बात आपको समझ में आई, तो 91 ही आपको समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यहीं से पूछा, यहाँ पे अगर फैक्टर हम करते थे तो अगर हम 7 और 5 अगर हम करते 1 और 35 करते तो ये भी तो देखो फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सही इसलिए नहीं था क्योंकि x की वैल्यू आपको अगर 1 लोगे, x की वैल्यू आप अगर 1 लोगे तो पहला नंबर आपका हो जाएगा hx क्या हो जाएगा 13 आपका आ जाएगा, ठीक है। और hy कितना हो जाएगा 35 गुणते 13, ये आपका 125 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब कोई भी नंबर आपका 75 और 125 के बीच लाइज नहीं करेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर या फैक्टर इसी तरीके से होगा। बात समझ में आई आपको। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल आपका 551 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल आपका 1073 है। तो तीनों संख्याओं का आपको एडिशन योग पता करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से तैयार ही कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा जैसा कह रहा हूं वैसे ही हम करेंगे। अगर 3 नंबर हम यहाँ पे लेट कर ले कि पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर यहाँ पे सी है, तो पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या दे रखा है 551 क्वेश्चन में कह रहा है। अंतिम दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना कह रहा है b इंटू सी, कितना आपसे बोल रहा है 1073 बोल रहा है। तो आपसे तीनों संख्याओं का एडिशन पता करना है a प्लस बी प्लस सी, ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 551 वही नंबर होगा जो a और b के मल्टीप्लीकेशन से प्राप्त होगा। इसका मतलब 551 के फैक्टर हम कर दें और a और b की वैल्यूज पता कर लें। तो कैसे पता करेंगे, 551 किससे कटता है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 551 के जस्ट आगे कौन सा ऐसा नंबर होता है जो आपका पूर्ण स्क्वायर होता है। तो 576 होता है ना, और 576 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, 576 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है 24 होता है। अब देखो कैसे पता करते हैं, अब 24 के पीछे जितने भी आपके प्राइम नंबर हो उनसे काट के देखो। 24 के नीचे कौन सा 23 प्राइम नंबर होता है, 23 से काटोगे 23 दूनी 6, 23 से नहीं कटेगा आपका। 23 के बाद होता है आपका 19, 19 से काट के देखो तो देखते हैं 19 से काट के 19 दूनी 38, ठीक है 19 दूनी 38 हो गया आपका, 19 नहीं है 171 हो गया, मतलब 29 इंटू 19 आपका आया। ए और बी, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 29 गुणते 19 आपकी आई। अब इसको अगर देखें तो ये किससे कटता है, ठीक है 1025, इसका जब करेंगे तो हमारा आएगा 37 इंटू 29 आएगा, क्या आएगा 37 इंटू 29 आएगा। अब अगर हम यही से वैल्यूज पता करें तो देखो एक भाई आराम से देखो बी भी दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, इसका मतलब इनके फैक्टराइजेशन में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ये देखो 29 दिख रहा है दोनों में। मतलब सिंपल से हमारी बी की वैल्यू निकल के क्या आई, बी की वैल्यू हमारी निकल के आई 29, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 आपकी हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, बी हटा दो, सी की वैल्यू कितनी 37 हो जाएगी, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करना है ऐड करके हमको आंसर पता करना है, कितना आ जाएगा 30 20 50 10 60, कितना आ जाएगा 85, 85 अब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना 85 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो आपको कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है क्योंकि हमको चीजें नोट करते जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को इनको केवल नहीं कंप्लीट करना है कि जो प्रीवियस जो पहले के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उन्हीं को केवल कंप्लीट करें, हमको आने वाले एग्जाम के लिए भी खुद को अपडेट रखना है क्योंकि चीजें बदलती जाती हैं। प्रकृति का नियम है बदलना, अगर प्रकृति भी चेंज नहीं होगी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर आप भी चेंज नहीं होगे तो पिछले साल की तरह ही इस साल भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बात समझ में, तो खुद को अपडेट रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का आपका महत्तम समापवर्तक
और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 140 है। यदि एक संख्या 20 तथा 45 के बीच में, तो संख्याओं का आपको योग पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है महत्तम समापवर्तक को अगर h से डिनोट करें तो हमारा 7 आ गया, लघुत्तम समापवर्तक आपका मिल गया 140, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 एंड योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 140। एक नंबर आपका 20 और 45 के बीच में है, तो संख्याओं का आपको एडिशन फाइंड करना है। तो सिंपल हमको संख्याएं पता होने के लिए वो क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए x y पता होना चाहिए। और x y कैसे पता होगा, तीनों में रिलेशन पता करेंगे। चलो रिलेशन पता करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, एलसीएम को एलसीएम के इक्वल कर दो, एलसीएम निकालोगे एक्स वाई और एच का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा एलसीएम आपका एच एक्स वाई। भैया देखो, अगर शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट बताया है वो नहीं देखोगे तो आपको क्लास अधूरी ही लगेगी। तो उसको देखो, पहले 1 मिनट का वो कॉन्सेप्ट है उसको देखो, आराम से पूरा एंजॉय करो पूरी क्लास। तो बात समझ में आ रही है ना आपको। तो एच एक्स क्या होगा, एच इंटू ये को प्राइम फैक्टर, तो एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और को प्राइम नंबर से मिला के क्या मिलाता है आपका एलसीएम बनाता है। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा एल, तो एच की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू 140 आपको दे रखा है, एच आएगा नीचे 7, अब इसको काटोगे आएगा आपका 20। एक्स वाई कैसे फैक्टर करने की, आपको 20 है, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए क्योंकि जो रेशियो होता है वो को प्राइम ही होता है। बात समझ में आई। और एच एक्स नंबर क्या होते हैं, एच एक्स इंटू एच वाई होते हैं। भाई देखो नंबर हमारे होते हैं एच एक्स रेशियो एच वाई, ये हुए। अब एच रेशियो है तो एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो ये नंबर भाई कॉमन कटता है ना, जो पूरी तरीके से कॉमन होता है वही तो कटता है। अब जब पूरा कॉमन दोनों नंबर कट गया है तो इन आपस में, इन दोनों नंबर में आपस में कुछ कॉमन बचेगा, कुछ भी नंबर कॉमन नहीं बनेगा। तब ये नंबर क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। बात समझ में आई। जब को प्राइम हो जाते हैं तो एक्स और वाई कैसे फैक्टर करने हैं, जो को प्राइम हो। तो हमको पता है 5 चौके 20, 5 चौको 20, देखो आपस में को प्राइम है ना, तो 5 चौको आपको आया 20 आया। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो दोनों संख्याओं का आपका एडिशन पता करो। तो एडिशन हमको क्या होता है, अगर एक नंबर एच एक्स है दूसरा नंबर आपका एच वाई है, इनको जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको एच एक्स प्लस एच वाई मिलेगा। अब देखो ये क्यों बता रहे हैं, आगे से हमको बार बार ना बताना पड़े। एच दोनों से कॉमन मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई, यही तो मिलेगा। इसका मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई यही है। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 4 9 आया आपका, और 9 के साथ में देखो एच का मल्टीप्लाई है 7, तो 9 7 63, 9 7 जा 63 इज द राइट आंसर। तो ये बात आपको समझ में आई ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा जैसे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत इजी है। क्या कह रहा है, इसमें एक संख्या 60 है दूसरी संख्या 300 है, सॉरी एक एचसीएफ आपका 15 है, एलसीएम 300 है। यदि एक संख्या 60 है दूसरी संख्या आपको पता करनी है। तो ये सिचुएशन कब होती है, ये सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही तो आपको बताया था। पहला नंबर आपका कितना 60 है, तो यहाँ पे जब 60 रखोगे मल्टीप्लाई लिखकर नीचे चला जाएगा, तो इसको हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला नंबर आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। एच की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 15 और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 300, और पहला नंबर आपको क्या दे रखा है 60 दे रखा है। 15 चौको 60, ठीक, 4 7 28, 4 5 20। दूसरा नंबर अब क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 75 नंबर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, बताना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपका 23 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 11 तथा 14 हैं, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कैसा कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपका 23 है, तो h की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 23 मिल गई। ठीक है, फिर कह रहा है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 11 तथा 14 हैं। कितना है 11 तथा 14 है। तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, उन संख्याओं में आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ये बात समझ में आई। तो बताओ एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम आपका क्या होता है, एलसीएम आपका यही तो होता है एच एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम होता है कि नहीं होता है।
अब यही एलसीएम होता है। तो अब एक चीज समझो यहाँ पे कि कह रहा है कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड आपके 11 और 13 हैं, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 23 इंटू अन्य दो गुणनखंड का मतलब को प्राइम फैक्टर। एलसीएम से भी जब आप एचसीएफ निकाल दोगे, एलसीएम से भी जब आप एचसीएफ निकाल दोगे तो क्या बचेगा, उसमें को प्राइम फैक्टराइजेशन बच जाएगा। तो कितना दे रखा है 11 गुणित 14, ये आपको क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में। अब h की वैल्यू तो यहां से 23 दे रखी है और ये 23, तो 23 मिलके दोनों क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे। इसका मतलब किसी भी एलसीएम से, ध्यान समझो, किसी भी एलसीएम से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल दोगे, क्या कर दोगे निकाल दोगे, तो आपका रेशियो ही बचेगा, रेशियो का मल्टीप्लाई ही बचेगा। रेशियो क्या होते हैं x इंटू वाई बचेगा। बात समझ में आई आपको। तो x इंटू वाई, तो x की वैल्यू आपकी 11 आ गई, y की वैल्यू आपकी 14 आ गई। इतनी बात समझ में। अब क्वेश्चन में करा उन संख्याओं में बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, तो बड़ा जिसके जो रेशियो में जो बड़ा होगा, 14 आपका बड़ा दिख रहा है। अब नंबर क्या होता है एच वाई, तो h की वैल्यू कितनी है 23 और y की वैल्यू आपकी 14 है। 14 त्रिका 14 14 42, 4 है, 14 दूनी 28, 4 32 आपका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 322 इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है और जिनका महत्तम समापवर्तक आपका 12 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक आपका क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है। ठीक है, 2019 एसएससी सीपीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपका नंबर्स क्या होते हैं एक्स वाई जेड का आपका रेशियो क्या दे रखा है, सिंपल सा आपका दे रखा है 3, कितना दे रखा है आपको 2:3:4 दे रखा है। एचसीएफ आपका सिंपल सा दे रखा है 12 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम क्या होगा, तो भैया एलसीएम आपका किसी भी नंबर का क्या होता है एचसीएफ इंटू नंबरों का को जो रेशियो बचता है तो वही तो होता है, शुरुआत में ही बताया। तो मतलब यक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये तो होगा नहीं, इनका क्या होगा एलसीएम, मतलब रेशियो का एलसीएम होगा। एच इंटू रेशियो का भी एलसीएम, तो रेशियो का एलसीएम जब निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा यक्स वाई जेड का क्या मिलेगा आपको एलसीएम। एलसीएम क्या मिलेगा, इनका भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, जब भी आपको रेशियो नंबर दिए हो तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा दो किसमें, तीनों जो उसके रेशियो बचेंगे ना उसके एलसीएम में। अब जैसे करके दिखाते हैं। एच आपका कितना दे रखा है, एच यहां से दे रखा है आपका 12 दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो 12 दे रखा है इंटू, अब बताओ इन तीनों का आपको एलसीएम क्या मिल रहा है, 2 4 का एलसीएम 4 होता है आपका, और 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, इसका मतलब 12, तो 12 12 144, यही क्या हो जाएगा इसका टोटल एलसीएम हो जाएगा। करके देख लो, कैसे करोगे देखोगे, आपको एचसीएफ पता है, नंबर्स पता कर लो। जब एचसीएफ आपको पता है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 चौको 48 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 24 और 48 का आपको एलसीएम पता है 48 ही होता है। 48 और 36 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिससे दोनों नंबर कट सके। तो हमको पता है 12 से कट जाएंगे, तो 12 तिहाई 36, 12 चौको 48। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। अब 12 पहले ही लिखा तो 12 12 144, यही तो आपको बात समझ में। तो इतना करने से अच्छा बस केवल एक नंबर में, मतलब एक लाइन में, एक स्टेप में केवल क्वेश्चन सॉल्व करो। बात समझ में आई आपको। अदरवाइज आप अगर इस तरीके से करोगे, हर क्वेश्चन में बेसिक यूज करोगे तो मुश्किल एग्जाम नहीं। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक गुणनफल आपका 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो वो संख्या क्या होंगे। सिंपल से क्या करोगे, आपको अगर एक संख्या आपकी a है तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी a+2 हो जाएगी। तो करो a इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, a इंटू a+2 इज इक्वल टू l इंटू h, ये तो करोगे। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा a² + 2a, यही तो आ जाएगा आपका a² + 2a। अब यहाँ पे l इंटू एच कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है, तो 24 इधर आएगा माइनस में आएगा, तो यही तो आपको 0 हो जाएगा। अब बताओ एक चीज कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया, द्विघात समीकरण, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि आपका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 2a लिखा है ना कि 2 आपका है। ठीक है, तो 6 चौके 24 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 4 करें, तो देखो
घटा रहे हैं ना, 6 में 4 घटाएंगे तभी तो आपका ये वाला 2 मिलेगा, 2a मिलेगा आपको। बात समझ में आई? तो मतलब 4 को घटाएंगे ना, तो देखो a प्लस 6 यहां से आएगा तो 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा -6, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 4 ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 4, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 और 4। ठीक है, तो चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये द्विघात समीकरण से इसको बनाना था, आराम से बना। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक अपने महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का आपको योग दे रखा है 403। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है, ये क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं इसको भी। दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समापवर्तक अपने महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है और इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 403 है। तो सिंपल हमसे कह रहा है कि जो L है ना वो क्या है, 12 इंटू एच है, मतलब H का 12 गुना है आपका, ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक आपका दे रखा है 403। L से आपका हो जाएगा एलसीएम, एच से होगा एचसीएफ, ये दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में। और एक नंबर आपका दे रखा है 93, तो उससे कोई उसको बाद में यूज करेंगे। अब एक चीज भाई बताओ, एल की वैल्यू 12 दे रखी, सॉरी यहाँ पे एडिशन दे रखा है, कह रहा है एल और एच का योग 403 है। तो एल की वैल्यू 12 दे रखी, जब यहाँ पे रखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, इज इक्वल टू 403 आपको हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एच की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 13 3 39, 13 1 कम 13। एच की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से 31 मिल गई। एच की वैल्यू जब 31 मिल गई आपको, तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ आपसे कह रहा है कि अपने महत्तम समापवर्तक 12 मतलब एक संख्या भी क्या 93 है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है, दूसरी संख्या आपको क्या करनी है, पता करनी है। और यहाँ पे देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू एच, यही तो हो जाएगा आपको, एल इंटू एच हो जाएगा। अब पहली एक संख्या आपकी दे रखी है तो दूसरी संख्या आपको क्या करनी है, पता करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली संख्या, यही तो होगा आपको। तो सेकंड नंबर आपको क्या हो जाएगा, इजी तरीके से आपको करना है, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। एल की वैल्यू यहां से कितनी दे रखी है, 12H, 12H दे रखी है कि नहीं देखी, तो 12H की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, H की वैल्यू हमें पता है 31 निकल के आई है, तो 31 इंटू ये तो आपको L की वैल्यू होगी, देखो 12H और H की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले से 31 दे रखी है, अपॉन पहला नंबर आपको 93 दे रखा है, 31 3 93, 3 चौके 12 और 4 1 कम 4, 124। ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर हो जाएगा 124। आपको क्या करना था, ये आपको सिचुएशन दे रखी है, इसको कन्वर्ट करके बस L इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर L इंटू एस आपके निकाल के ये पूरा नंबर आपको फाइंड कर लेना है। बात समझ में आई आपको? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का आपको गुणनफल 2028 दे रखा है। तो संख्याओं का आपको योग फाइंड करना है। जब योग पता करना है तो सिंपल सा आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। x रेशियो y आपको क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो ध्यान समझो आप एक बात, हमको पता है एक चीज कि L इंटू एच दे रखा है ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो उसमें एक ही सिचुएशन लगा सकते हैं हम कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर L इंटू एच, यही तो आप लगा सकते हो, यही तो आप लगा सकते हो। जब यही आप लगा सकते हो तो देखो अभी कुछ काटना नहीं है, काटोगे तो फंस जाओगे। यहां से हमको दिख रहा है कि h² मिल रहा है इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, एल एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एल और एच का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आपको, 2028 दे रखा है, ठीक। अब h² एक्स वाई की भी तो वैल्यू आपको दे रखी है, 3 चौके 12, तो 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2028 को 12 से डिवाइड करो क्या मिलेगा आपको, 12 1 का नम 12, 12 तिहाई 12 का नम 12, और देखो 12 कम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 12 छंग 72, 10 बचेगा, 12 नहीं है 108। तो देखो इसका स्क्वायर रूट लोगे, h² इज इक्वल टू इतना है ना, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 13 मिल जाएगी।
13 मिल जाएगी। मतलब आपको यहाँ से एचसीएफ आपको 13 मिल गया। जब एचसीएफ आपको 13 मिल गया, संख्याओं का आपको क्या पता करना है, एडिशन पता करना है। तो 4 3 60, 7 13 7 91, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं का योग आपका 36 है, उनका महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक आपका 3 और 105 दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रमों का आपको क्या फाइंड करना है, एडिशन फाइंड करना है। तो सिंपल से अगर वो दो संख्याएं हैं तो उनका अगर एडिशन दे रखा है तो हमको क्या एडिशन दे रखा है, h इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपको क्या दे रखा है, 36 दे रखा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है उनका महत्तम से लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है, 3 और 105 है। तो अब एक बात, h की वैल्यू वहां पे दे रखी है 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको यहां से कितनी मिल जाएगी भाई, 3 ये नीचे आएगा तो यहां से कितनी मिल जाएगी, 12 3 36, मतलब 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है उनका एलसीएम आपका 105 है, तो एलसीएम आपका क्या होता है, एलसीएम यही तो होता है एच एक्स वाई इज इक्वल टू एलसीएम 105। अब h की वैल्यू पता है, नीचे जाएगी 3, तो यहां से कितना मिल जाएगा, 3 53 और 3 5 15। मतलब कहने का यहां से अगर हम ये चीज हटा दें तो सिंपल से हमको क्या मिल रहा है, 35 मिल रहा है। मतलब कहने का एक्स वाई हमको पता कर ले तो नंबर पता चल जाएगा। तो कैसे पता होगा कि एक्स वाई ऐसे नंबर हैं, ऐसे रेशियो हैं जिनका एडिशन जोड़ने से 12 है और मल्टीप्लाई करने से 35 आए। तो हमको पता है 7 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 12 आएगा और 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। इसका मतलब वो संख्याएं अभी क्या हो जाएंगी, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है ना, तो संख्याएं अभी क्या हो जाएंगी, संख्याएं होती हैं आपकी एच एक्स और एच वाई। एच की वैल्यू यहाँ से आपको दे रखी है 3, एच क्वेश्चन में देखो 3 दे रखी है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 21 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 1/21 प्लस 1/15, यही तो आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 21 15। जब इसको जोड़ोगे क्रॉस मल्टीप्लीकाई, सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, सीधे क्या आ जाएगा आपका 20 और 10 30 36 आपका आ जाएगा, नहीं हो जाएगा 36/21 इंटू 15 आपका आ जाएगा। ये बात समझ में, काटो 12 3 36, 5 आ जाएगा आपका, 3 चौके 12 3 7 21, मतलब 4/35 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 4/35। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के अनुपात के साथ अनुपात जो 7:12 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब पहला क्या, जो आपको इक्वेशन बनाने को बोल रहा है तुरंत बना दो, कुछ ज्यादा दिमाग में लगाओ। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, तो बताओ योगफल क्या होगा, योगफल आपका यही तो होगा एच एक्स प्लस वाई। अब भाई देखो हर एक क्वेश्चन में अगर बताना पड़ेगा तो वो फिर गलत बात है, ठीक है। एच एक्स प्लस वाई आपका इतना मिल गया रेशियो। फिर कह रहा है उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक आपका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है इन दोनों नंबरों का, एच एक्स वाई, यही तो आपको होता है। ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 7:12 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो बताओ एच से एच कट गया भाई, कैसे कट जाता है, देखो कैसे कट जाता है। इसको क्या, इसका मतलब ये होता है एच एक्स प्लस वाई अपॉन एच एक्स वाई इज इक्वल टू 7:15, ये आपका मतलब होता है। अब बताओ एच से एच आपको कटा कि नहीं कटा, जब कटा तो ये क्या लिखा है, ऐसे दो नंबर हैं रेशियो जिनको ऐड करने पर 7 आए, यहाँ पे 12 है, जिनको ऐड करने पे 7 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। तो हमको सिंपल सा पता है 4 ले लें और 3 ले लें, 4 3 7 और यहाँ पे ले लें 4, यहाँ पे 3, 4 3 12। बात समझ में आई आपको। इसका मतलब एक नंबर क्या और कह रहा है कि उसका जो HCF आपका 4 है, H की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो पहला नंबर आपका कितना हो जाएगा 4 चौके 16, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 4 3 12, यही तो हो जाएगा। अब कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या आपकी 12 हो जाएगी। इतना सिंपल था, बस कुछ क्वेश्चन को दिमाग में बिठाने की जरूरत थी, ठीक है। अब बढ़ते अगले को। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 221 गुना है महत्तम समापवर्तक का। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच में हो तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ये देखो एसएससी सीपीओ 2019 से पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है, तो h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। बात समझ में आई आपको। फिर कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक 221 गुना है लघुत्तम समापवर्तक HCF का, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी
221 टाइम्स है किसकी, HCF की। बस इतना करना है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है यदि महत्तम समापवर्तक, यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ एक चीज, ये जब आपको समझ में आया तो हमको एक चीज पता है क्या, H नंबर हमको पता करने, तो नंबर कैसे पता होंगे जब तक हमको x रेशियो y नहीं मिलेगा। और x रेशियो y लाने के लिए x y h l सब में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है आपका, h x y इज इक्वल टू क्या होता है, l होता है। ठीक है, अब x y यहां से अगर पता करें तो क्या मिलेगा, l की वैल्यू कितनी है, 221 इंटू 21 अपॉन h, देखो नीचे जाएगा, h क्या है आपका 21 है ये। अब बताओ 21 से 21 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। मतलब एक्स वाई ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई अब कितना आ रहा है, 221 आ रहा है। तो इसको काट के देखते हैं। जब इसको काट करके देखते हैं, ये हमको कैसे नंबर दिख रहा है, ये हमको अभाज्य संख्या दिख रही है। तो कैसे पता करते हैं, इसके आगे कौन सा ऐसा नंबर है, इसके आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका पूर्ण स्क्वायर है, 225 है। अब 225 का हम लेंगे क्या, 225 का लेते हैं स्क्वायर रूट, आपका आ जाता है 15। अब 15 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उनसे काट के देखते हैं। तो 15 से नीचे अभाज्य संख्या आपकी 13 होती है, 13 से इसको कट करके देखते हैं, 13 एकम 13 बचा आपका कितना 9, सॉरी 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके बाद में 9 बचा और 13 7 91, मतलब ये क्या, किसका मल्टीप्लाई लिखा है, इसका लिखा है। ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा आपका, 17 गुणते 13 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब कहा जा रहा है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो अब इन दोनों संख्याओं को निकालो। जब आप निकालोगे, HCF आपका ये दे रखा है और इन दोनों का मल्टीपल, x की वैल्यू आपको 17 का लेट कर लें, y की वैल्यू 13 अगर हम यहाँ पे मान लें, तो अब देखो पहला नंबर आपको क्या हो जाएगा, hx नंबर आपके यही तो होते हैं, hx hy, hx कितना हो जाएगा 17 गुणते 21, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 एक 35, एक नंबर आपका 351 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 एक 37, ये तो हो जाएगा 26 एक 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक नंबर आपका 200 और 300 के बीच में है, तो ये देखो 200 और 300 के बीच में दिख रही है, तो ये तो संख्या है एक नंबर। अब दूसरा संख्या जो है उसके अंकों का योग आपको ज्ञात करना है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, 5 3 8 1 9, एक चीज 17, पहला नंबर क्या हो जाएगा 17 इंटू 21, 17 इकन्नम 17 कि यहाँ पे आएगा 7, एक बचा 17 दूनी 34 एक 35, ये आपका नंबर आएगा। इसके अंकों को योग ज्ञात करना है, 7 5 12 3 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो है एसएससी सीजल 2019 में पूछा भी गया है। क्या कह रहा है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा तथा मासा ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 8 तथा 2 प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि अंतिम भाजक आपका 105 है तो दोनों संख्याओं का आपको योग कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपका एक नंबर दे रखा है 25 और दूसरा नंबर आपका दे रखा है 85, ये आपका नंबर दे रखा है। ये जब आपका नंबर दे रखा है, इसका अगर हम भाग विधि से अगर हम इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं। 25 तिया 75 आपका आता है, यहां से बचा आपका 10। ये जो रिमाइंडर होता है इससे क्या करते हैं, आगे वाले सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले वाले डिवाइजर को भाग देते हैं, डिवाइजर को काटते हैं। ये देखो 10 दूनी 20, यहां से आपका बचा 5। अब देखो इस वाले ये शेष फल से क्या करते हैं, ये शेष फल से क्या करते हैं, फिर ये भाजक को काटते हैं, द्वितीय भाजक को। इसी तरीके से तो करते हो 5 दूनी 10, ये आपका इस तरीके से हम लोग करते हैं। मतलब कहने का ये जो पहला भाजक होता है ये देखो क्या बन जाता है, उसका भाज्य बन जाता है। जो दूसरा भाजक होता है जो शेष बचता है ये क्या बन जाता है, उसका भाजक, दूसरे नंबर में भाजक बन जाता है। इस तरीके से बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में आपके 3 भाजक बच रहे हैं ना, तो मतलब 3 बार भाग दिया गया होगा। ठीक है, तो देखो पहला अगर हम यहाँ पे ये बना ले इस तरीके से, दूसरा हमारा ये हो गया,
तीसरा हमारा ये हो गया। अब हमने 3 क्यों बनाए, क्योंकि 3 भाजक है, ये बात आपको समझ में है। अंतिम भाजक सॉरी अंतिम आपका भागफल क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद क्या है 8 है आपका, फिर इसके बाद क्या है आपका 1 है। अंतिम भाजक कितना है आपका, अंतिम भाजक आपका 105 दे रखा है। तो मतलब अंत में 2 बार काट, मतलब 105 का 2 बार भाग दिया है तो पूरा पूरा कट गया आपका, कोई शेष फल नहीं बचा। इसका मतलब यहाँ भाज्य क्या होगा, भाज्य आपका क्या होता है, भाज्य आपका क्या होता है, भाजक गुणते भागफल प्लस शेष। तो शेष तो यहाँ पे आपका 0 है, तो मतलब भाजक गुणते भागफल प्लस शेष, तो 105 दूनी 210, यही आपको क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। ये बात समझ में आई। अब ये भाज्य क्या होता है आपका, दूसरे नंबर का क्या होता है, भाजक होता है 210। अब यहाँ पे 210 हो गया। अब 105 क्या होता है, यहाँ पे तो शेष आता है वही तो होता है ये भाजक 105। अब देखो मतलब इसको 8 बार गया है और 105 शेष बचा, तब ये आया। तो भाजक गुणते भागफल, भाजक गुणते भागफल प्लस शेष किया जाता है ना, ये प्राप्त करने के लिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 आया। 105 आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 8 7 1785 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1785। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये चीज क्या होती है, ये यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी 1785, और ये क्या होता है शेष फल बचता है यहाँ पे नीचे। एक बार गया तो 1785 को एक बार जाओगे तो भाजक गुणते भागफल प्लस शेष ऐड कर तो सीधे एक बार उतना ही आएगा, 5 0 5 8 1 9 7 2 9 1। मतलब कहने का नंबर आपको क्या मिल गया, पहला नंबर आपको मिल गया 1785, दूसरा नंबर आपको मिल गया 1995। अब इन दोनों को आपको एडिशन फाइंड करना है, योग पता करना है। तो योग कैसे पता करोगे, सिंपल सा 1785 और 1995 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे आप, यही तो है। 5 5 10 9 8 17 1 18 9 7 16 1 17 1 1 2 1 3 3780 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। तो ये सारे अब हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको बड़े अच्छे ढंग से पूरे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में ना आए हो तो कॉपी पेन से अगर आपने नोट्स बना लिया हो तो कोई बात नहीं, अगर ना बनाया हो तो कॉपी पेन से आप नोट्स जब बनाएंगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इससे जो आगे वाली जो क्लास होगी वो आपकी होगी अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसकी आगे जो आएगी वो पार्टनरशिप की क्लास आएगी, ठीक है। तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के पास शेयर करिए, और शेयर सब्सक्राइब हर एक चीज कर दीजिए। और हाँ एक चीज, अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस से अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।